हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस आज हम बात करने वाले हैं मोशन, जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर है मोशन वन शॉट रिवीजन क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8। तो गाइस आज हम केवल बात करने वाले हैं मोशन का रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज हमारा होने वाला है, क्योंकि गाइस इससे पहले हमारे मोशन के लगभग 7-8 प्लस लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके वॉच कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो विवेक पाठशाला मोशन। तो गाइज़ या फिर आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो मोशन क्लास 9, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर अपना कवर किया है। बात करें केवल थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन का रिवीजन, और इसके बाद में हमारा केवल एक लेक्चर और आने वाला है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। तो गाइज इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं मोशन के, उसमें हमने बात की मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सो मैनी मोर टॉपिक्स, और साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव किया बाय ग्राफिकल मेथड। आज हम बात करने वाले हैं मोशन का रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन हम करने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, किस तरीके से हमने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन, तो केवल हम इक्वेशन ऑफ मोशन के आपको फॉर्मूले बताएंगे, क्योंकि हमने उसकी डेरिवेशन किस तरीके से प्रूव करते हैं वो हमने लेक्चर नंबर 7 में और 8 में अपने डिस्कस किया। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर है मोशन क्लास 9, जो कि है वन शॉट रिवीजन स्पेशली फॉर क्लास 9 साइंस का। गाइज हमारा ये चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। तो गाइज सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोशन। आखिर बात करें कि व्हाट इज मोशन, तो गाइज मोशन को अगर बात करें हिंदी में कहते हैं गति। कोई भी बॉडी, कोई भी हमारा बॉडी है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा कहलाता है मोशन। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताई कि व्हाट इज मोशन। गाइज व्हाट इज मोशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा कहलाता है मोशन, और जिसको हिंदी में कहते हैं गति। तो गाइज व्हाट इज मोशन, अगर डेफिनेशन की बात करें, तो गाइज अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है गाइज हमारा मोशन। अगर बात करें एग्जांपल की, तो गाइज कोई भी हमारा बॉडी हो सकता है जो कि हमारा मूव करता है। कोई भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बस, स्कूटर, ट्रक, या हमारी कोई भी बाइक वगैरह जो कि रोड पे मूव करती है, जो कि हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी होती है, वो कहलाता है मोशन। अगर एग्जांपल देखी तो मूविंग बस या कार कुछ भी हमारा हो सकता है ऑन अ रोड। तो गाइस कोई भी हमारा मूविंग बस है या कार है जो कि रोड पे मूव करता है, वो कहलाता है मोशन में, या वो हमारा मोशन में होता है। तो ये होता है गाइस हमारा मोशन, कि कोई भी हमारा बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये कहलाता है मोशन। इसके बाद में बात करते हैं कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव करता है या जिस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, या इसको हम कहते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से कोई भी हमारा बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो गाइस अगर बात करें व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, तो इसका गाइस दूसरा नाम होता है हमारा ओरिजिन का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। अगर एग्जांपल की बात करें, तो गाइज ये हमारा होने वाला है होम। तो गाइज ये हमारा स्कूल। हम सपोज करते हैं कि होम और स्कूल की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो है गाइज हमारी 2 किलोमीटर। तो गाइज ये हमारा होम और ये हमारा स्कूल, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी है 2 किलोमीटर। अगर बात करें इनकी पोजीशन को मेजर हम करेंगे, तो गाइज जिसकी पोजीशन हम जिस पॉइंट से मेज़र करते हैं, जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, या कह सकते हैं जो गाइज हमारा ओरिजिन होता है, जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो गाइज होम से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, या कह सकते हैं पोजीशन को मेज़र करने वाले हैं, वो पॉइंट हमारा बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो इस एग्जांपल में हमारा जो गाइज होम है वो बनने वाला है रेफरेंस पॉइंट या
ओरिजिन। तो गाइज व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन? जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की पोजीशन को मेजर करते हैं, तो गाइज वो पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। तो गाइज व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को या पोजीशन को मेजर करते हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। अगर एग्जांपल की बात करें तो होम से स्कूल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, लेकिन हम डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं होम से। जहाँ से मेजर करते हैं वो हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। तो इस केस में जो होम है हमारा वो बनने वाला है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि हमारे 3 टाइप्स होते हैं। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में 2 में बताया, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। तो गाइज इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की अकॉर्डिंग टू क्लास 9 सिलेबस, तो गाइज टाइप्स ऑफ मोशन, तो गाइज टाइप्स ऑफ मोशन हमने लेक्चर नंबर 1 में 2 में आपको बताया कि हमारे क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली हमने बात की थी 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 है गाइज हमारा लीनियर मोशन। नंबर 1 है गाइज हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे, या कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, ऐसा मोशन कहलाता है लीनियर मोशन। एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी हमारा बस है, जो कि बस है, बस मूविंग ऑन आ स्ट्रेट रोड। तो गाइस कोई भी हमारा बॉडी या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल बस, जो कि मूव करता है स्ट्रेट रोड पे। तो गाइस कोई भी हमारा बस मूविंग ऑन आ स्ट्रेट रोड, जो कि हमारा एग्जाम्पल बनने वाला है लीनियर मोशन का। तो गाइस जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर है मोशन, वो हमारा कंप्लीट चैप्टर लीनियर मोशन पे बेस होने वाला है। तो गाइस व्हाट इज लीनियर मोशन? व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो गाइस कोई भी हमारा बॉडी जो कि मूव करता है स्ट्रेट पाथ पे, तो गाइस व्हाट इज लीनियर मोशन? कोई भी हमारा बॉडी, तो गाइस कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे हमारा मूव करता है, तो ऐसा मोशन हमारा कहलाता है लीनियर मोशन। एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी बस, कार हमारा स्ट्रेट रोड पे मूव करती है, वो हमारा एग्जाम्पल होता है लीनियर मोशन का। तो गाइस नंबर 2 है हमारा सर्कुलर मोशन। नंबर 2 सर्कुलर मोशन। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइज कोई भी हमारा बॉडी सर्कुलर पाथ पे जो हमारा मूव करता है, वो हमारा मोशन बन जाता है सर्कुलर मोशन। अगर इसकी एग्जांपल देखें, तो गाइज अगर एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। कोई भी हमारा फैन होता है जो कि हमारा मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो वो हमारा एग्जाम्पल होता है सर्कुलर मोशन का। गाइस व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी हमारा बॉडी सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है, वो मोशन हमारा बन जाता है सर्कुलर मोशन। अगर एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जो कि एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन का। तो गाइज अगर बात करें सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताई, कि कोई भी बॉडी हमारा मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, या व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जिसका ये एग्जांपल हमने आपको कराया। इसके बाद था गाइज नंबर 3 हमारा वाइब्रेटरी मोशन। तो गाइज ये होता है हमारा टू एंड फ्रो मोशन। तो गाइज कोई भी हमारा बॉडी टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। गाइज कोई भी हमारा बॉडी टू एंड फ्रो मोशन हमारा शो करता है, तो वो हमारा बन जाता है वाइब्रेटरी मोशन। अगर एग्जांपल की बात करें, कोई भी हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम जो कि हमारा एग्जांपल होता है वाइब्रेटरी मोशन का, या चाइल्ड स्विंगिंग इन आ स्विंग। कोई भी हमारा बच्चा होता है जो कि झूले में झूलता है, और जो कि हमारा एग्जाम्पल होता है वाइब्रेटरी मोशन का। तो गाइज व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? ये होता है हमारा टू एंड फ्रो मोशन। कोई भी हमारा बॉडी ये वाला जो मोशन करती है, कि जिसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी हमारा बॉडी टू एंड फ्रो मोशन शो करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गाइज कोई भी हमारा बच्चा होता है जो कि हमारे झूले में या पालने में झूलता है, तो वो हमारा आगे पीछे जो कि हमारा मोशन करता है या इस तरीके से मूव करता है।
वो मोशन हमारा कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन, और जिसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो गाइज जो भी हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो गाइज अगर एग्जांपल देखें सिंपल पेंडुलम या चाइल्ड स्विंगिंग इन आ स्विंग, तो गाइज कोई भी बच्चा जब पालने में झूलता है तो वो हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है या टू एंड फ्रो हमारा मोशन शो करता है। तो ऐसा मोशन हमारा कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन, जितना आगे उतना पीछे, या इस तरीके का हमारा मोशन कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम या चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग, जो कि हमारे एग्जाम्पल थे वाइब्रेटरी मोशन के। तो गाइज ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइज इसके बाद है हमारा डिस्टेंस। तो गाइज अगर बात करें व्हाट इज डिस्टेंस, तो गाइज डिस्टेंस हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी हमारा जितना लेंथ कवर करता है, कोई भी बॉडी जितनी लेंथ कवर करता है वो हमारा बन जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो हमने आपको लेक्चर में बताया कि इसकी एसआई यूनिट हमारी होती है मीटर, और साथ में हमने आपको बताया कि ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करें कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमारी दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो गाइज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा दिए हैं। तो गाइज अगर बात करें डिस्टेंस की, तो कोई भी हमारा बॉडी जितना लेंथ कवर करता है वो कहलाता है डिस्टेंस। नंबर सेकंड पॉइंट, इसकी यूनिट होती है मीटर। नंबर 3 ये होती है गाइज हमारी स्केलर क्वांटिटी, साथ में ये हमेशा होती है पॉजिटिव। तो गाइज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, ना ही तो जीरो होती और ना ही डिस्टेंस हमारी कभी भी नेगेटिव होती है। तो गाइज व्हाट इज डिस्टेंस, कोई भी बॉडी हमारा जितनी लेंथ कवर करता है, इट इज़ द लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी बॉडी जितनी लेंथ कवर करता है वो कहलाता है डिस्टेंस। यूनिट होती है मीटर, स्केलर क्वांटिटी होती है, हमेशा होती है पॉजिटिव, ना ही तो गाइज हमारी कभी होती जीरो और ना ही कभी होती नेगेटिव। तो गाइज ये हमारी होती है डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो गाइज कोई भी बॉडी हमारा, तो गाइज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी हमारा इनिशियल पॉइंट जिसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो हमारी लेंथ कवर करता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर बात करें व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो गाइज हमारे दो पॉइंट होने वाले हैं। एक तो होता है इनिशियल पॉइंट जिसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है, फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी हमारा इनिशियल पॉइंट से चलता है और जिस पॉइंट पे पहुंचता है जिसको कहते हैं फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल के बीच की जो हमारी लेंथ कवर करता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स भी कराए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो गाइज अगर बात करें एग्जांपल की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें एग्जांपल की, तो कोई बॉडी है गाइज हमारा, हमने कोई बॉल ली और हमने उसको 2 मीटर ऊपर की तरफ फेंक दिया। इसके बाद ये बॉडी या बॉल हमारी नीचे जाती है 2 मीटर अगेन। अगर बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की, तो गाइज इस केस में हमारा डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ कवर्ड, तो 2 + 2 जो कि हो जाएगा 4 मीटर। लेकिन इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है 0, क्योंकि हमारा, या हम बात करें तो हमने कोई बॉल ली, तो गाइज इसको मान लिया हमने ए पॉइंट और इसको माना बी पॉइंट। तो गाइज एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से हमारा कोई बॉडी मूव करता है वो कहलाता है हमारा पॉइंट इनिशियल पॉइंट। तो हमने बॉल ली और बॉल को इस वाले पॉइंट से, जो कि है इनिशियल पॉइंट से हमने कोई भी बॉल ऊपर की तरफ को थ्रो कर दिया। इसके बाद ये बॉल हमारी अगेन नीचे आती है जो कि होने वाला है फाइनल पॉइंट। तो गाइज इस केस में हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों होने वाले हैं सिमिलर। जब इनिशियल भी और फाइनल भी हमारा होता है सिमिलर, उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है 0। तो गाइज इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आने वाला है 0। और ये क्वेश्चन हमें शो भी करता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। और साथ में अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हमारा हो जाता है। अगर बात करें 0 की, तो ये एग्जांपल जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, क्योंकि जब हम कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ को थ्रो करते हैं तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट, कोई बॉल हमारा ऊपर गया, उसके बाद में बॉल अगेन हमारा नीचे आता है, तो इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी हमारा होने वाला है सिमिलर। इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है
0। तो गाइज वोटेज डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल के बीच की जो हमारी लेंथ होती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की तो गाइज इसकी यूनिट होती है हमारी मीटर और ये होती है गाइज हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइज ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट हमारी होती है मीटर। अगर बात करें तो गाइज डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और हमारी जीरो भी हो सकती है। तो गाइज डिस्टेंस हमारी हमेशा होती है पॉजिटिव, ना ही तो जीरो होती और ना ही कभी नेगेटिव होती। लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमारी हो सकती है। तो गाइज आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो गाइज इसके बाद है हमारा टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर बात करें व्हाट इज स्पीड एंड नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा वेलोसिटी। तो गाइज स्पीड की बात करें, कोई भी बॉडी हमारा जितना डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी बॉडी हमारा जितना डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम में वो हमारी कहलाती है स्पीड। तो गाइज व्हाट इज स्पीड? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हमारा कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करता है वो कहलाता है स्पीड। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। साथ में गाइज ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और गाइज ये इसकी डेफिनेशन। तो गाइज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम जो कि हमारी कहलाती है स्पीड। अगर बात करें फॉर्मूले की तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि हमारा ये फॉर्मूला होता है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट और हमारे यहाँ से बनने वाला है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारी हमेशा होती है पॉजिटिव। तो गाइज स्पीड हमारी ना ही तो जीरो होती और ना ही कभी होती नेगेटिव, ये हमारी हमेशा होती है पॉजिटिव। तो गाइज ये हमारी हमेशा होती है पॉजिटिव। तो व्हाट इज स्पीड? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये हमारी होती है पॉजिटिव, ना ही तो कभी जीरो होती और ना ही कभी होती नेगेटिव। तो गाइज़ अगर बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो गाइज़ कोई बॉडी हमारा जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पर यूनिट टाइम में वो बन जाती है वेलोसिटी। तो गाइज इसमें तो डेफिनेशन में आता है डिस्टेंस, इसमें आने वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी हमारा जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो कहलाता है वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर बात करें गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तो ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और हमने आपको बताया जब वेक्टर होती है तो ये हमारा जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और साथ में होता है नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा है वेक्टर क्वांटिटी और जो हमारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमारी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव भी होती है। तो गाइज डिस्टेंस हमारा स्केलर, स्पीड हमारा स्केलर। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है वेक्टर, तो साथ में हमारा v से वेलोसिटी, v से वेक्टर जो कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो गाइज v से वेलोसिटी, v से वेक्टर जो कि हमारी ट्रिक है याद करने की। तो गाइज व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। यूनिट दोनों की हमारी होती है सेम। क्वेश्चन पूछ लेता है दोनों का डिफरेंस जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो गाइज इससे प्रीवियस लेक्चर जो है गाइज हमारे मोशन के, उसमें दोनों का डिफरेंस हमने आपको डिटेल में कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। तो गाइज अगर बात करें दोनों के डिफरेंस की तो व्हाट इज स्पीड? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। तो गाइज दोनों की यूनिट सेम होती है। नंबर सेकंड पॉइंट मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। इसके बाद गाइज ये होता है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बात करें वेलोसिटी का तो वेलोसिटी जो कि बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो गाइज व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड। तो गाइज ये स्केलर, ये वेक्टर, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी
तो इसीलिए गाइज हमारा होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ना ही तो जीरो और ना ही नेगेटिव होता है। ये हमारा जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है। तो गाइज ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइज इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो गाइज एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। यूनिट होती है गाइज हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में गाइज ये होने वाला है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में गाइज हमारा वेलोसिटी आता है, इसी कारण ये होने वाला है वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करें व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में हमारा कोई भी बॉडी जितनी वेलोसिटी चेंज करता है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, या हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज ए होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइज ए बराबर हमारा एक फॉर्मूला भी होने वाला है v माइनस यू अपॉन टी। अब आप सोचोगे कि हमारा v क्या है, तो गाइज v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज़ द टाइम। तो गाइज एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा बॉडी जितनी वेलोसिटी चेंज करता है पर यूनिट टाइम में वो हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और जब वेक्टर होता है तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है पॉजिटिव। तो गाइज ये था हमारा एक्सेलरेशन। अब बात करें एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव, तो गाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया है रिटार्डेशन, या इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो गाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको कहते हैं हम रिटार्डेशन, या ऐसे एक्सेलरेशन जो हमारा बन जाता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो कहलाता है रिटार्डेशन, जो कि होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो गाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो गाइज इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड सेकंड वन इज एवरेज वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको डिटेल में बताया। अगर बात करें एवरेज स्पीड की, तो गाइज कोई बॉडी हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो हमारा कहलाता है एवरेज स्पीड। तो गाइज अगर फॉर्मूले की बात करें, तो एवरेज स्पीड जो कि बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो गाइज फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड। तो गाइज व्हाट इज एवरेज स्पीड, कोई बॉडी हमारा टोटल डिस्टेंस कवर करता है टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, जो कि हमारा कहलाता है एवरेज स्पीड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो गाइज कोई बॉडी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी कवर्स total displacement in total interval of time, then this velocity is called average velocity। केवल एक वर्ड का इसमें यूज़ होता है या चेंज होता है, इसमें आता है टोटल डिस्टेंस और इसमें आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हेन द बॉडी कवर्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो कोई बॉडी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है in total interval of time, then this velocity is called average velocity। इसमें आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें आता है टोटल डिस्टेंस। तो गाइज व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की,
एवरेज वेलोसिटी जो कि बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो कि बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर बात करें इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की, तो गाइस पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो गाइस इसके बाद है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म। तो गाइस यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया। अगर बात करें यूनिफॉर्म की, तो गाइस यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमारा कांस्टेंट या सेम। अगर बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो कोई भी बॉडी होता है हमारा, तो गाइस कोई बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट स्पीड से। तो गाइज व्हाट इज यूनिफॉर्म, विच मीन्स कांस्टेंट और सेम। तो जब भी कोई बॉडी हमारा कवर्स करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बात करें इसकी, तो इसमें हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें हमारा कोई सा भी अनइक्वल हो सकता है, या तो डिस्टेंस या टाइम। तो गाइज व्हेन बॉडी कवर्स नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें हमारा कोई सा भी हो सकता है अनइक्वल, या तो टाइम या डिस्टेंस, तो ऐसी स्पीड हमारी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो गाइज अगर बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, पहले स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम बात करते हैं फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाइज इसके बाद है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आखिर हमारा क्या होता है, तो गाइस सिमिलर हमारा होने वाला है। जब भी कोई हमारा बॉडी कवर्स करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे है वेलोसिटी तो यहाँ पे लेने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर होता है यहाँ पे स्पीड तो यहाँ पे लेते हैं हम डिस्टेंस। तो गाइज व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोई बॉडी हमारा इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट या सेम। तो गाइज व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसकी बात करें, तो इसमें हमारा कोई भी बॉडी कवर्स करता है नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाइज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी कवर्स नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या इसको लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें से हमारा कोई सा भी अनइक्वल हो सकता है, या तो टाइम या डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाइज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म हमारी स्पीड, उसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल। तो गाइज वेरिएबल का मीन्स हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो गाइज पीछे भी आप इसमें लिख लेना नॉन यूनिफॉर्म, जिसका मीन्स होता है गाइज हमारा वेरिएबल। अगर बात करें गाइज हम
अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल स्पीड, आप इसको लिख लेना पीछे। या अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका दूसरा नाम होता है हमारा वेरिएबल वेरिएबल का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो गाइज व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो गाइज व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, तो व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल या नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। तो गाइज ये था हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप लो इसका स्क्रीनशॉट। तो गाइज इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। दो टाइप्स की हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो गाइज इसके बाद है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। गाइज जिसको हम मेज़र कर सकते हैं आसानी से, ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करें फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 8 मोशन, इसमें हमारी दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। नंबर वन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 है गाइज हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उसको वॉच कर सकते हो। तो गाइज नंबर फर्स्ट स्केलर एंड नंबर सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो गाइज अगर बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो ये हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें केवल हमारा होता है मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो केवल गाइज इनमें हमारा होता है मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो गाइज व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें हमारी डायरेक्शन नहीं होती, केवल होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारा होता है कोई भी वैल्यू। तो गाइज दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड, केवल इनमें होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज़। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल होता है हमारा गाइज डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ETC। तो गाइज ये हमारी होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। इनमें केवल हमारा होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अगर एग्जांपल की बात करें तो डिस्टेंस बराबर 3 मीटर। तो केवल ये हमारा है मैग्नीट्यूड, और जब हमारा होता है मैग्नीट्यूड तो ऐसी क्वांटिटी हमारी बन जाती है स्केलर क्वांटिटीज़। तो गाइस डिस्टेंस बराबर 3 मीटर केवल होने वाला है मैग्नीट्यूड, जो कि हमारा एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटीज़ का। अगर बात करें नंबर सेकंड, तो नंबर सेकंड है गाइस हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें हमारा मैग्नीट्यूड और प्लस में होता है डायरेक्शन। इसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो गाइस ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो गाइस व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसी क्वांटिटी हमारी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो गाइस एग्जाम्पल हमारे होते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट, पीछे भी हमने आपको बताया, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ETC। तो गाइज ये हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो गाइज व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल होता है हमारा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ETC। अगर बात करें वेक्टर की तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो ऐसा हमारा क्वांटिटी बन जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन। अगर एक और एग्जांपल समझिए तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 3 मीटर नॉर्थ या ईस्ट, तो इसमें हमारा 3 मीटर जो कि है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है नॉर्थ। अगर एग्जांपल समझिए हम इसका, तो गाइज अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर 3 मीटर, कोई भी हमारी इसमें डायरेक्शन है ईस्ट। तो गाइज 3 मीटर जो कि है हमारा मैग्नीट्यूड और गाइज ईस्ट जो कि है हमारा डायरेक्शन। तो गाइज जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसी क्वांटिटी हमारी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर में केवल होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर में दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो कि इसका एग्जाम्पल। तो गाइज ये थी हमारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, इसका लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारी 3 होती हैं, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक है गाइज हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गाइज अब बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो गाइज टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारी 3 होती हैं। लेक्चर नंबर 7-8 में हमने आपको उसका प्रूफ भी दिखाया, ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम तीनों इक्वेशन को ड्राइव करते हैं वो हमने सीखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 7-8, जिसमें हमने तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन की, आप उसको वॉच कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी कौन सी इक्वेशन होती है। तो गाइज केवल हम बात करने वाले हैं कि हमारी कौन सी इक्वेशन होती है। 3 इक्वेशन हमारी, उनका क्या फॉर्मूला होता है। अगर बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन आप लेक्चर नंबर 7-8 से वॉच कर सकते हो। तो गाइज हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होने वाली है क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारी 3 होती हैं। नंबर फर्स्ट v = u + at, नंबर 2 s = ut + ½ at², एंड नंबर 3 जो कि है गाइज हमारी v² = u² + 2as। तो गाइज ये हमारे 3 इक्वेशन होती हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो गाइज नंबर फर्स्ट v = u + at, नंबर सेकंड s = ut + ½ at², एंड नंबर थर्ड v² = u² + 2as। तो गाइज अगर बात करें टर्म्स की, तो v होता है गाइज हमारा फाइनल वेलोसिटी, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। गाइज u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a होता है गाइज हमारा एक्सेलरेशन, एंड t इज़ द टाइम, और s होता है गाइज हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज s होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, a होता है एक्सेलरेशन, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, एंड t इज़ द टाइम। तो गाइज हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती हैं 3, नंबर फर्स्ट v = u + at, नंबर सेकंड s = ut + ½ at², एंड नंबर 3 इज़ v² = u² + 2as। तो गाइज नंबर फर्स्ट जो है हमारी v = u + at, इसका हमारा दूसरा नाम होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नंबर फर्स्ट जो है गाइज हमारी नंबर फर्स्ट इक्वेशन v = u + at, इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नंबर सेकंड s = ut + ½ at², इसको कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड नंबर 3 v² = u² + 2as, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो कि होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइज इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गाइज लास्ट टॉपिक हमारा आज का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेक्चर नंबर 6-7 में हमने आपको डिटेल में बताया। तो गाइज लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको बताया कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी हमारा कोई बॉडी मूव्स करता है सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी, तो गाइज जब भी हमारा कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, लेकिन उसकी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन है गाइज हमारी स्पीड हमारी होनी चाहिए कांस्टेंट, बट वेलोसिटी चेंज कॉन्टीन्यूसली। तो गाइज जब भी हमारा कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, लेकिन स्पीड होती है कांस्टेंट बॉडी की, और वेलोसिटी हमारी चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज कॉन्टीन्यूसली,
देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बात करें सर्कुलर मोशन की, तो गाइस सर्कुलर मोशन हमारा होता है, सर्कुलर मोशन जब भी हमारा कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो ऐसा मोशन हमारा होता है सर्कुलर मोशन। तो गाइस एग्जांपल की बात करें, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इसकी हमारी दो कंडीशंस होती हैं। सबसे नंबर फर्स्ट की बात करें, स्पीड होती है कांस्टेंट एंड वेलोसिटी चेंज कॉन्टीन्यूसली। क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी हमारी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होने वाली है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, तो मतलब ऐसा मोशन जिसमें हमारा स्पीड होता है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी चेंज बिकॉज क्योंकि हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन होगी चेंज, और जब डायरेक्शन हमारी चेंज होती है तो इस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी होने वाली है चेंज एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बात करें इसमें फॉर्मूले की, तो गाइस फॉर्मूला होता है v = 2πr अपॉन कैपिटल T, क्योंकि हमारा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो कि है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो कि होता है 2πr, r इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो गाइस 2πr अपॉन T विच इज़ द टाइम टेकन, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। स्पीड इक्वल्स टू 2πr अपॉन कैपिटल T या डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस है हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज़ 2πr एंड T इज़ द टाइम टेकन। तो गाइज अगर यूनिट की बात करें तो स्पीड की यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड। तो गाइज व्हाट इज सर्कुलर मोशन, जब भी हमारा कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो स्पीड होती है कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज करती है क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन होती है चेंज, और जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो गाइज इस कारण हमारी वेलोसिटी होती है चेंज, लेकिन स्पीड होती है कांस्टेंट। तो ऐसा मोशन हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हमने बात की मोशन वन शॉट, जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को अपना रिवाइज किया। तो गाइज इसके बाद हमारा मोशन का केवल लास्ट लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। तो गाइज अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन, तो लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में हमने आपको डिस्कस की, उसको आप वॉच कर सकते हो। इससे पहले हमारे मोशन के लगभग 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेक्चर है गाइज हमारा लेक्चर नंबर 9, जो कि है मोशन वन शॉट। तो गाइज इसके बाद में एक लेक्चर या लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।